हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सम ऑफ द इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज़ फॉर टुडे 1 अप्रैल। स्टार्टिंग विद द रुपीज़ परफॉर्मेंस। रुपी जैसा आपको पता होगा कि वो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन एशिया में, बिकॉज पिछले साल जो 1 अप्रैल 2025 में जब रुपी चालू हुआ था तब $1 के अगेंस्ट में 85.59 रुपीज़ आते थे, और अब एज वी स्पीक वो 94.83 तक पहुंच चुका है। तो मतलब एक साल के अंदर 11% के आसपास का ड्रॉप हुआ है। जबकि बाकी दूसरी कंट्रीज़ की करेंसी देखेंगे, जैसे मलेशिया की करेंसी देखेंगे या थाईलैंड की करेंसी देखेंगे, वो इम्प्रूव हुई है। तो दैट्स वे रुपी का परफॉर्मेंस काफ़ी बैड रहा है, और उस वजह से हमने देखा भी है कि अब जो ये फॉरेन वगैरह के इन्वेस्टमेंट थे वो काफ़ी चले गए। मतलब FIIs का और FPI का आउटफ्लो भी हो गया, और दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि रुपी डिप्रिशिएट हुआ है। सेकेंड पे जो हम लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे कल परसों, तो हमने देखा था कि ये एक्सपेक्टेशन थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की वो मेमोरी चिप की शॉर्टफॉल की वजह से, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ये एक्सपेक्टेड था कि इनकी प्राइजेस बढ़ती जा रही है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपका टीवी हो, चाहे आपका वॉशिंग मशीन हो, उनके प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं इनफैक्ट आफ्टर नवंबर। बट अभी जो मार्च क्वार्टर का डेटा आया है उसमें इनफैक्ट ये और सरप्राइजिंग आया कि वाइल प्राइस बढ़ गया है बट डिमांड नहीं बढ़ी है। इनफैक्ट लोग बाग अपनी जो बाइंग है वो डेफर कर रहे हैं, तो इस वजह से ग्रोथ काफ़ी म्यूटेड हुई है क्वार्टर के अंदर। तो वो एक और डिसअपॉइंटिंग, मतलब प्राइस तो बढ़ ही गए हैं, डिमांड भी नहीं आ रही है। तो ओवरऑल इट्स डेफिनेटली अ बैड सिनेरियो जहाँ प्राइजें बढ़ते जा रहे हैं और डिमांड नहीं बढ़ रही है। थर्ड इज़ अबाउट द लोन फॉर बाइंग द शेयर और IPO में अप्लाई करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्लियर, इनफैक्ट RBI ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अब जो हमको शेयर खरीदने के अगेंस्ट में लोन मिल सकता है वो मैक्सिमम 1 करोड़ का मिल सकता है, और ESOP या IPO वगैरह में लगाने के लिए वो मैक्सिमम 25 लाख है। तो पहले क्या है, लोग सोच रहे थे कि बस बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, बैंक से लोन लो, शेयर खरीदो, और उससे उन्हें काफ़ी घाटा वाटा भी हो रहा था। तो RBI ने कैप लगा दिया 1 करोड़ के आसपास। तो उसी से तीसरा, जैसे हमने लास्ट टाइम परसों बात की थी अपने ECMS स्कीम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट ने करीबन 67,000 के आसपास का बजट अप्रूव किया है। और वहाँ इंटेंशन ये है कि इंडिया में पूरा डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग सब कुछ चालू हो जाए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का, जिसमें डिक्सॉन वन ऑफ द लीडर था, टाटा टेक्नोलॉजी था, देयर आर अदर कंपनी। सेम वे गवर्नमेंट एक पूरा सेटअप क्रिएट करने की कोशिश करी है एयरक्राफ्ट के केस में भी, जिसके अंदर उनका जो इनिशिएटिव है उड़ान 2.0। उसके अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट वन इज़ करीबन 100 के आसपास नए एयरपोर्ट खोलने की कोशिश कर रही है, और 200 के आसपास हेलीपैड खोलने की कोशिश करी है। एट द सेम टाइम उनको सर्व करने के लिए ओबियसली एयरक्राफ्ट लगेंगे। तो गवर्नमेंट लोकल एजेंट कंपनीज को बोल रही है टू पार्टिसिपेट और टू डू द कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल कंपनीज टू मेक द एयरक्राफ्ट इन इंडिया इटसेल्फ। तो उसके अंदर अडानी ग्रुप आ गया है। तो अडानी ग्रुप जो है एक कंपनी एम्ब्रोजर करके उसके साथ टाइप कर रहा है एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, और एक दूसरी कंपनी है लिनार्डो उसके साथ टाइप कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द हेलीकॉप्टर। सो दैट्स वेयर इट्स अ गुड लीड, बिकॉज एक अपना मोबाइल वाला या ECMS इलेक्ट्रॉनिक वाला प्लान गवर्नमेंट का काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। अब इसके बाद में अगर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि डिफेंस में गवर्नमेंट का पुश है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट का पुश है, रिन्यूएबल एनर्जी पे जो पे सोलर वाला है, ट्रांसमिशन वाला है, इन सब पे गवर्नमेंट का काफ़ी पुश है। तो ऐसे ही अगर एयरक्राफ्ट भी इंडिया में बनने लगेंगे तो डैट विल बी अ गुड, पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। बिकॉज ऐसे अगर हम 40 साल पहले जाएं, जब ये पूरा ऑटोमोबाइल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था मारुति के साथ साथ, उसकी वजह से आज मतलब ऑटोमोबाइल की और भी नहीं तो इंडिया के अंदर 100 कंपनियां हैं जो पूरा एक्सपोर्ट करती है और पूरी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है। सो दैट्स वेयर इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। समथिंग अराउंड द इन्फ्लेशन। सो वेजिटेबल और वीट के भाव जो है वो सप्लाई काफ़ी आई है, मतलब प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, प्लस ये मिडिल ईस्ट में सप्लाई वगैरह ना होने की वजह से उनके प्राइसेस, मतलब कुछ वेजिटेबल के प्राइस तो 40-50-80% गिर गए। तो उससे ऑब्वियसली द कंज्यूमर इन्फ्लेशन कम रहेगा, बट एट द सेम टाइम फार्मर की इनकम कम हो रही है, तो ऑब्वियसली द रूरल डिमांड कम होगी, तो ऑब्वियसली इट इम्पैक्ट्स एवरीथिंग। सो वो एक थिंग टू नोटिस है। LPG क्राइसिस वी केप्ट ऑन सॉर्ट ऑफ डिस्कसिंग इट। सो LPG क्राइसिस की वजह से अगेन जो है वाइल गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प की है स्टील इंडस्ट्रीज़ को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, बट जो QSR कंपनी है, समथिंग लाइक मैकडोनल्ड्स ने काफ़ी सारे स्टोर बंद किए हैं, आपकी पिज़्ज़ा हट ने काफ़ी सारे स्टोर बंद किए हैं, डोमिनोज ने काफ़ी सारे स्टोरों को कंसोलिडेट किया। तो उस वजह से LPG की वजह से QSR एज वेल एज जो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है उनमें भी काफ़ी जो व्हाट यू कॉल
सप्लाई का कंस्ट्रेंट है और वो उसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वन इज़ magicbricks.com करके जो अपनी ये प्रॉपर्टी सर्च करने की कंपनी है, वो साथ में एक कंपनी है SPA इंडिया करके, उसके साथ एक कोलैबोरेशन करी है जिससे वो मतलब प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में डिफरेंट एनालिटिक्स बनाएगी, जिससे क्या होएगा कि मतलब यू एंड मी कैन गेट टू नो कि वो लोकेलिटी कैसी है, वहाँ पे प्राइस कैसे मूव कर रहा है, क्या prospectus and everything. So they are getting into that. So interesting time to observe them as well. So this is it. These were the key news I thought to share for today. Thank you.